नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साधना से सिद्धियाँ पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं दिव्य और अद्भुत दुर्गा कवच। यह माँ दुर्गा की वह दिव्य रचना है जो साधक की रक्षा करती है, हर दिशा से आने वाले भय से मुक्त करती है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धापूर्वक दुर्गा कवच का पाठ करता है वह पूर्ण रूप से माँ दुर्गा के छत्र छाया में सुरक्षित हो जाता है। तो आइए जानते हैं दुर्गा कवच का रहस्य, महत्व और पाठ की सही विधि। दोस्तों, दुर्गा कवच का उल्लेख मार्कंडेय पुराण का एक अंग है और देवी महात्म्य और दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन आता है। कवच का अर्थ होता है ढाल या सुरक्षा। यह देवी का कवच साधकों को चारों ओर से सुरक्षित रखता है। इसमें माँ दुर्गा के 108 नामों और रूपों का वर्णन है, जिनका स्मरण करने से साधक को दिव्य शक्ति और सुरक्षा प्राप्त होती है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि, योद्धा और साधक सभी युद्ध, साधना, तपस्या कुछ भी करने से पहले दुर्गा कवच का पाठ करते थे। साधक के चारों ओर यह दुर्गा कवच एक अदृश्य शक्ति का निर्माण करता है। नकारात्मक ऊर्जा से भी उसकी रक्षा करता है, जैसे भूत, प्रेत, काली विद्या और नकारात्मक शक्तियों को पास नहीं आने देता है। यह साधक को निडर बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है और भय और चिंता का नाश करता है। घर में लक्ष्मी का वास होता है और शरीर से रोगों को समाप्त करता है और हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। समृद्धि और स्वास्थ्य भी साधक को प्राप्त होता है। साधक की साधना में स्थिरता और सफलता सुनिश्चित होती है और उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। आप कोई भी बड़ी साधना कर रहे हैं जिसमें आपको पता है कि भय लगेगा, खतरा है, तो हम जो सुरक्षा घेरा करते हैं या सुरक्षा कवच लगाते हैं, वो आप दुर्गा कवच का पाठ करके फिर आप साधना करने बैठते हैं तो आपकी माता पूरी तरह से रक्षा और सहायता करती है। अब जान लेते हैं पाठ करने का समय और विधि। प्रातः सूर्योदय से पहले या रात्रि में शांति के समय आपको यह पाठ करना चाहिए, जहाँ आसपास कोई आपको परेशान न करे या आपका इसमें कोई विघ्न न डाले। स्थान स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। सामने देवी की मूर्ति या चित्र होना चाहिए। स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने दीपक और धूप जलाए या पीले आसन पर बैठकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्ची इस निर्वाण मंत्र का 11 बार जाप करें। फिर श्रद्धा से दुर्गा कवच का पाठ करें। कम से कम 3 बार हमें यह पाठ करना चाहिए। पाठ के बाद देवी को पुष्प, चुनरी और नैवेद्य अर्पित करें। दुर्गा कवच का हर एक श्लोक साधक के शरीर और आभा मंडल पर दिव्य ऊर्जा की परत चढ़ाता है। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता है। आपको निरंतर हमेशा नियमित रूप से इसके पाठ करने होंगे। नियमित पाठ से साधक को दिव्य स्वप्न आते हैं, जैसे कि माता का दिखना, शेर की सवारी पर माता विराजमान हो, या फिर साधक खुद को ब्रह्मांड में कहीं विचरित दिखता है। हमारे बुरे सपने का नाश होता है, हमारे भय का नाश होता है और अद्भुत साहस प्राप्त होता है। घर परिवार में शांति और ऐश्वर्य बढ़ता है। अनुभवी साधकों का कहना है कि दुर्गा कवच साधना में सीधे देवी की कृपा प्राप्त होती। तो दोस्तों, आप दुर्गा कवच का पाठ करने से कुछ सावधानियां जरूर रखें। जैसे पाठ हमेशा श्रद्धा और शुद्धता दोनों के साथ करें। उच्चारण शुद्ध हो
लेकिन अगर गलती हो जाए तो भक्ति सर्वोपरि होती है। जितनी ज़्यादा हमारी भक्ति और भाव है तो माँ इतनी दयालु है कि हमारी गलतियों को भी माफ़ कर देती है, लेकिन जानबूझकर हमें गलतियाँ नहीं करती। हमें दुर्गा कवच का पाठ किसी को दिखाने के लिए या किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए, और ख़ास करके उन दिनों में महीने के वो 5 दिन उस समय ये पाठ करने से बचे। तो दोस्तों, ये था दुर्गा कवच के बारे में हमारा छोटा सा ज्ञान। वैसे तो माँ दुर्गा अनंत शक्ति है, जीवंत शक्ति है। यदि आप इसे श्रद्धा और नियम से करते हैं तो माँ दुर्गा स्वयं आपके जीवन की रक्षा करती है और आपको समृद्धि व शक्ति प्रदान करती है। माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी की वह रक्षा करें। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय माता जी।